हम आपको प्रयागराज में चल रहे कुंभ मेले के तमाम रंग दिखा रहे हैं। महाकुंभ में हमारे संवाददाता एक ऐसे शिविर में पहुंचे जहां पूरी तरह से गौवंश को ये पूरा जो कैंप है समर्पित है। यहां पर एक अनूठा अभियान चल रहा है। अहम बात यह है कि नमामि गौ मातरम नाम के शिविर की तरफ से जो अभियान चलाया जा रहा है उसका नाम है बैल बचाओ अभियान। यहां पर खेतीबाड़ी और दूसरे कामों में बैल के इस्तेमाल के लिए जागरूकता पैदा करने का प्रयास किया जा रहा है। शिविर के संचालक राहुल शर्मा ने बताया कि बैल बचाओ अभियान का क्या मतलब है और इसकी अहमियत क्या है। आपने देखा कि जब से ही ट्रैक्टर आया बैल वापस बाहर आ गया, क्योंकि उससे हल नहीं चल रहा है। जैसे ही गाड़ियां आई, जो ट्रांसपोर्टेशन की गाड़ियां हैं, तो ग्रामीण क्षेत्र में भी जो बैलगाड़ी चला करती थी वो वहां से ऑब्सोलीट हो गई, तो बैलों की यूटिलिटी खत्म हो गई। अब किसी भी चीज की जब यूटिलिटी नहीं होती है, उसको कितना भी आप धर्म से जोड़ने की कोशिश करें, उसे नहीं बचाया जा सकता। सारी दुनिया में आप देख रहे होंगे, पूरे हिंदुस्तान में बहुत सारी गौशालाएं हैं, वो गौवंश की तो बात करती हैं लेकिन बछड़ों की बात नहीं करती, बैलों की बात नहीं करती। तो हमने सोचा क्यों न हमारे बैलों को वापस हमारे प्रोडक्टिव सिस्टम में लाया जाए, इको सिस्टम में लाया जाए। इनसे प्रोडक्टिविटी कैसे हासिल की जाए, जैसे पहले की जा रही थी। तो हमने ये कच्ची घानी लगाई है जिसमें 2 बैलों की जरूरत होती है, और इससे आपको पूरे न्यूट्रिशन भरा हुआ तेल मिलता है। जो आप रिफाइन खा रहे हैं वही रिफाइन, या जो आटा आप खा रहे हैं मशीनों का पिसा हुआ जिसमें व्हाइटनिंग एजेंट होता है, जिसके अंदर प्रिजर्वेटिव होते हैं, उस आटे की वजह से और हमारे खान पान के बदलाव की वजह से, सब्जियों में और फलों में पड़ने वाले इंसेक्टिसाइड की वजह से हम सारे अस्पताल के मुहाने पर खड़े हैं। हमें वापस लौट कर आना है। 50-60 साल पहले जो हम प्राकृतिक खेती कर रहे थे उसकी तरफ मुड़ना है। प्राकृतिक खेती बिना गोबर तो हो नहीं सकती, तो बिना गोबर हो नहीं सकती। क्या सिर्फ गायें बचेंगी, नंदी नहीं होंगे, बछड़े नहीं होंगे, तो क्या पूरा इकोसिस्टम हम आगे आने वाली जनरेशन को दिखा पाएंगे? हम नहीं दिखा पाएंगे। इसलिए किसान को बैल को नहीं बचाना है। बैल जो घानी से तेल निकाल रहा है, बैल अपनी कमाई खुद कर रहा है, किसान का परिवार पाल रहा है, किसान का पेट भी पाल रहा है। इसी तरह से जो चक्की हमने लगा रखी है उसको चलाने के लिए 4 बैलों की जरूरत होती है। तो ये 6 बैल एक किसान अपने घर लगा करके 6 बैल बचा सकता है। इसी तरह से अगर इसकी रिप्लिका हम बनाएं कि एक कस्बे में 25 लोग, क्योंकि घानी की कॉस्ट ज्यादा नहीं है, वो 12,000 रुपए की घानी है जो अफोर्डेबल है। 12,000 की घानी 25 लोग लगा करके क्लस्टर बनाते हैं। क्लस्टर के बारे में आपने सुना होगा कि बहुत सारे किसान समूह बना करके खेती करते हैं, फलों की सब्जी भी लगाते हैं, बहुत सारी चीजें करते हैं। क्लस्टर बना करके अगर आप इसमें से प्रोडक्शन लेते हैं और उससे जो गोबर बचता है वो आपके खेती के भी काम आता है, और उसके बाद उससे गोकास्ट बन सकता है। गोकास्ट अगर हम हमारे अंतिम संस्कार में उसका 30% भी इस्तेमाल करें तो सालाना आप पूरे हिंदुस्तान में 25 लाख पेड़ों को बचा पाएंगे, और 25 लाख पेड़ों से आप अनुमान लगा सकते हैं कितनी नई ऑक्सीजन का उत्पादन होगा, और उसके साथ साथ उतने गोकास्ट को बनाने के लिए 6 लाख बैलों की जरूरत है। ये बैल बचाने का अभियान कब से शुरू किया और उत्तर प्रदेश ही क्यों चुना, कुंभ क्यों चुना? उत्तर प्रदेश इसलिए चुना क्योंकि यहाँ की जो सरकार है, यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं, उनका गायों के प्रति लगाव है और सनातनी है, और जहां आपकी आवाज सुनी जाती है वहीं आपको बोलना चाहिए। जंगल में मोर नाचा किसने देखा? हम राजस्थान के हैं लेकिन शायद वो जंगल है हमारे लिए, और हमें यहाँ लगा कि हाँ उत्तर प्रदेश में हो सकता है। महाकुंभ में क्यों? महाकुंभ में इसलिए क्योंकि लोग यहाँ आते हैं, सारे संत महात्मा यहाँ होते हैं। बहुत सारे संतों से, महात्माओं से हमारी यहाँ मुलाकात हुई, उनका आशीर्वाद हमें मिला, और जितने संत महात्मा हैं उन सबके यहाँ गौशाला होती है, सबके यहाँ हमारा कैलेंडर पहुंचा है, और आगे आने वाले समय में सबके जो गौशालाएं हैं उनमें जाया जाएगा। कैसे गौशालाओं को स्वावलंबी बनाया जाए और कैसे सिर्फ सरकारी अनुदान पर चलने वाली गौशालाओं को अपने पैरों पर खड़ा किया जाए, उनके लिए भी हम काम कर रहे हैं। और दूसरा सबसे बड़ा काम हम ये कर रहे हैं कि अलग अलग जो 40 गौवंश पूरे हिंदुस्तान में है, उनके गोबर गोमूत्र को इकट्ठा कर रहे हैं। उनके जो बैल हैं, नंदी हैं, उनके गोबर गोमूत्र को इकट्ठा कर रहे हैं। उससे ये कुंभ का मेला जो है, ये 2 कुंभ है यहाँ। गायों के कुंभ के, गायों का समुद्र, गायों के गोरस का समुद्र मंथन भी हो रहा है, एक तरह का गोरस मंथन हम उसे कहते हैं, और उस पर रिसर्च हमारी जारी है। उससे जो पाउडर फॉर्म में उत्पाद बनेगा वो प्राकृतिक खेती के काम आएगा, आपके सीवर के पानी को, गंदे पानी को ट्रीट करने के काम आएगा।